गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं हम, बहुत साधारण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है साधारण ब्याज। इसको बहुत साधारण तरीके से करेंगे हम, बिना फार्मूले के रटे इसको सॉल्व करेंगे। इसके प्रश्न को इतना आसान बना देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैथ वास्तव में सरल है। मैथ्स को इतना सरल बनाएंगे कि आपको उसे कि कहीं से कहीं तक कोई कुछ भी नहीं लगेगा कि आप मैथ्स आपके लिए कठिन है। ठीक है, बस आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरीके से देखना, उसको समझने की कोशिश करना है। तो आइए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं और बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसमें फिर से एक बात आपको कह रहा हूँ, इस सूत्र को रटने की कोशिश कभी मत करना। ठीक है, वो सूत्र बना के से उसको समझने की कोशिश करना। मैथ्स को आसान बनाना है तो यही तरीका है। ठीक है, आप रटोगे तो हर चैप्टर में बहुत सारे सूत्र आएंगे। ठीक है, अनेक प्रकार के फार्मूले आएंगे। कम से कम एक चैप्टर में आपको 4-4, 5-5 या 7-7 फार्मूले भी मिलेंगे। आप पूरी मैथ्स में कितने फार्मूले रट सकते हो। ठीक है, तो एक भी फार्मूला नहीं रटना है, मैं आपको एक भी फार्मूला नहीं रटाऊंगा। ठीक है, बस आपको समझना है उस फार्मूले को और उसको फिट करना है। ठीक, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, इस साधारण ब्याज जैसा नाम है वैसा ही टॉपिक है। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही टॉपिक है। साधारण मतलब बहुत सिंपल तरीके से निकलने वाला ब्याज। ठीक है, सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्टकट में SI कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? SI, ये। ठीक है, SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहेगी, जो मेन मुद्दे रहेंगे सारे प्रश्नों में। जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें जो मेन पॉइंट रहेंगे वो 4 पॉइंट रहेंगे। वो कौन से ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला रहेगा मूलधन। ठीक है, मूलधन। अब मूलधन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन, इसका मतलब होता है वह राशि जो किसी को उधार दी जाती है या फिर उधार ली जाती है। ठीक है, तो उधार दी जाने वाली है, उधार ली जाने वाली। तो उधार शब्द याद रखना उसमें, उधार। ठीक है, उधार, तो उधार दी जाने वाली, दी या ली जाने वाली, जाने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है आपका मूलधन। मूलधन का मतलब कोई भी राशि हो उधार दी जाती है या फिर ली जाती है, ये है क्या? मूलधन। ठीक, तो इस तरीके से। उसके बाद फिर है ब्याज। तो ब्याज क्या होगा? और ब्याज को इंग्लिश में रेट कहते हैं। ठीक है, रेट मतलब होता है एक प्रकार से, वैसे तो दर बोलते हैं, ये ब्याज अलग है। ठीक है, रेट में इसको काउंट करने की जो दर है वो उसी को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रेट है, इसको दर बोलते हैं, ब्याज नहीं। ठीक है, ब्याज नहीं है, ये क्या है? दर है। ठीक, तो ये आपको से की बताऊंगा कैसे होती है ब्याज, मतलब से कि ब्याज की जो दर होती है, ठीक है, उसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ब्याज क्या है आपको पहले ये बता दो। तो ब्याज है जो आपने किसी को राशि उधार दी है या उधार ली है, उस पर जो उस उधार जो ली गई राशि है उसको वापिस लौटाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा राशि देंगे। ठीक है, तो ये है ब्याज। P के अतिरिक्त लौटाई जाने वाली राशि है, मतलब से कि ये है कि जो मूलधन वापिस लौटाएंगे जिससे अपन ने लिया है, ठीक है, उनको वापस लौटाएंगे तो मूलधन तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके मूलधन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा राशि भी देंगे, एक्स्ट्रा रुपए भी देंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा राशि होती है मूलधन के अतिरिक्त लौटाई जाने वाली राशि, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ब्याज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलता हूँ कि यदि से कि एक अपन ने किसी को 1000 रुपए दिए, ठीक है, 1000 रुपए किसी को उधार दिए और उसने आपको वापस रिटर्न किए 1500 रुपए। ठीक है, उसने आपको वापस कितने रिटर्न किए? 1500 रुपए। मतलब 1000 रुपए जो आपने दिए थे वो और प्लस 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए, अतिरिक्त दिए। ठीक है, ये जो 500 रुपए हैं ये अतिरिक्त दिए। जो अतिरिक्त राशि है वो क्या है? वो आपका क्या है? ब्याज है। ठीक है, ये है ब्याज।
ठीक, इस तरीके से आपका ब्याज कंप्लीट हुआ। ये ब्याज इसी को बोलेंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर आगे बात करेंगे अपन फिर है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन एलिगेशन, मिश्र धन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सूत्र में सब लिखते हैं ए वगैरह ये सब कुछ, लेकिन अपने को सूत्र लिखना नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि इसको ए से डिनोट करेंगे। मिश्र धन क्या है? अब मिश्र धन जो अपना से की मूलधन है। ठीक है, मूलधन है। अभी से मैंने बताया था कि 1000 रुपए किसी को दिए। ठीक है, ये क्या है? मूलधन है। और इसके ऊपर उसने वापस जिसने लिए थे उसने 1500 रुपए लौटाए। ठीक है, 1500 रुपए वापस लौटाए। तो ये जो लौटाए ये क्या है? ये मिश्र धन है। ठीक है, कैसे? मतलब 1000, इसमें से इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो 1000 रुपए हैं प्लस और ये 500 रुपए हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए मूलधन और ये क्या है? ब्याज। तो ये मूलधन है और ये क्या है? ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से मूलधन और ब्याज को दोनों को से कि अपन जोड़ के एक साथ में देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज का दोनों का योग होता है, दोनों को एक साथ जोड़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है? मिश्रधन। तो क्लियर हो गया ये क्या है? मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है, और टाइम आप कितने समय के लिए देते हो। ठीक है, जैसे कि 1000 रुपए हैं, आपने 1 साल के लिए दिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दिए, इस तरीके से ये टाइम रहेगा। ठीक है, अब इनको अपन इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से, अपने को प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको प्रश्नों को सोल्व करने के लिए केवल एक ही तरीका बताऊंगा और वो ये है कि किसी भी ब्याज को निकालने के लिए, चाहे आपको ब्याज निकालना हो या फिर टाइम निकालना हो या फिर दर निकालना हो, ठीक है, या फिर मूलधन निकालना हो, सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखना है। और वो बात क्या है वो आगे मैं बता रहा हूँ। अब इसमें यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने है और इसमें ये दिया गया है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर कितनी है? 10%। ठीक है, कि वार्षिक दर से उधार दी गई। ठीक है, तो कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो कुल ब्याज आपको बताना है। राशि कितनी है? राशि 800 रुपए। ठीक है, मतलब P बराबर कितना है? 800 रुपए। ठीक है, उसके बाद में जो आपका टाइम कितना है? टाइम है आपका 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। और जो आपका रेट है, दर है, ये दर कितना है? R बराबर 10%। ठीक है, R बराबर 10%। तो इसमें आपको निकालना क्या है? ब्याज निकालना है। ये ब्याज ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ब्याज निकालना है तो कभी भी ध्यान रखना, ब्याज निकालने के लिए बोले या फिर मूलधन निकालने के लिए बोले या फिर टाइम निकालने के लिए बोले या फिर दर निकालने के लिए बोले, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम है वो? कि तीनों का आपस में गुणा। ठीक है, तीनों का आपस में गुणा। ब्याज मतलब तीनों का आपस में गुणा, और उसी से मूलधन भी निकालना चाहे तो वो भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, टाइम और यहाँ पे रेट भी निकल जाएगा। कैसे? तो ब्याज मतलब तीनों का गुणा, बस माइंड में एक ही पिक्चर यहाँ पे फिट कर लो। ठीक है, ब्याज मतलब तीनों का गुणा। ठीक है, तीनों का गुणा। ठीक, तो यहाँ पे ये बात केवल ध्यान रखना, तो आपके हर एक सवाल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मिश्रधन निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब यहाँ पे पूछा है ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालें? तीनों का गुणा कर दो। ठीक है, तीनों का गुणा कर दो। तो कैसे तीनों का गुणा कर देंगे? यहाँ पे 800, ठीक है, 800 या फिर से कि ये PRT है ना, PRT, इन तीनों का गुणा कर दो। PRT, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको हर बार से PRT नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट टाइम और ये मूलधन, टाइम और दर, इनका डायरेक्ट गुणा कर देना। ठीक है, ये लिखना नहीं, क्योंकि ये लिख कर अपना को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्या करें? इनका सबका गुणा कर दें। तो क्या है? सबसे पहले 800, ठीक है, 800 है। उसके बाद में फिर क्या है? 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष। और फिर क्या है? दर कितनी है? रेट 10%। इस दर पर 800 रुपए दिए थे,
ठीक है, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 10%, ठीक है, 10%। तो इस तरीके से ये 10% है, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे ये 10%। और अब इसको हल कर दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से जब भी इसे कैसे लिखो, आपको बटे में 100 लिख के ना फिर नहीं काटना, आपको डायरेक्ट ही काट देना है। कैसे, अब ये डायरेक्ट कैसे कट जाएगा, प्रतिशत और 2 जीरो यदि गुणा में है तो कट जाता है। कैसे, तो यहाँ पे देखो कैसे कटेगा। मान लो से कि यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 10% है, ठीक है, 10% है। अब इससे ये कैसे कटेगा ये आपको बताऊं। यदि से कि इसको हटा के हम, ठीक है, या बटे में 100 लिखते हैं तो ये जीरो से ये जीरो कट जाता, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका 100 बटे में आएगा और उससे ये कटेगा, तो डायरेक्ट काट दो यहाँ से 2 जीरो, ये प्रतिशत से 2 जीरो डायरेक्ट काट दो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रतिशत से ये 2 जीरो गए, ठीक है, प्रतिशत से 2 जीरो गए। अब इनका गुणा कर लो, 8 3 24, 24 का 10 में गुणा करेंगे तो 240, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आया 240 रुपए क्या आया, ये आपका ब्याज, ठीक है। तो ये ब्याज आपका कंप्लीट हुआ, क्लियर हो गया। अब इसमें यदि आपको से कि ये बोल दें कि अब आप बताओ यहाँ से मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। आपको बोल दिया मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन आपको बताना है। तो कितना होगा मिश्रधन, तो मिश्रधन आपको मैंने बताया था, मिश्रधन मतलब मिश्रित धन, ठीक है। मिश्रधन मतलब मिश्रित धन, मिश्रित मतलब एक मूलधन है और एक ब्याज है, दोनों का मिश्रण, ठीक है, दोनों को मिला दो तो क्या है मिश्रधन। तो मूलधन और ब्याज का दोनों का योग। तो ब्याज कितना है 240, मूलधन कितना है 800, 240 और 800 को दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 800 प्लस 240 कितना होगा 1040, ठीक है। तो 1040 आपका क्या होगा मिश्रधन होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर होगा आपका। तो इस टाइप से यहाँ से अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। और यदि प्रश्न में रेट दिया हुआ नहीं है और पूछ लिया तो रेट भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। ये अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला टाइप का दूसरा, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे ये अलग टाइप है और इसमें आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। पिछले वाले प्रश्न में हमने निकाला था ब्याज और मिश्रधन, 2 चीजें आपने पिछले वाले प्रश्न में सीखी है और उसमें आपको 2 चीजें आपको बताई है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज बताऊंगा कि दर कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो प्रश्न क्या दिया है ये देख लो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर, ठीक है, किस वार्षिक दर मतलब दर निकालना है। यहाँ पे ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस वार्षिक दर से 100 रुपए का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है और यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें हम निकालते हैं दर, ठीक है। और दर कैसे निकालेंगे वो भी वही फार्मूला है, फार्मूला नहीं बस एक कंसेप्ट है जो आपको केवल एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैंने बताया था ब्याज निकालने का, ब्याज निकालने के ही जो कंसेप्ट से पूरा निकलेगा, ठीक है। जो आप कई मतलब से कि चौथी 5वीं से लेकर आखिरी तक आपने पढ़ा, ठीक, 12वीं तक पढ़ा। और यहाँ पे से कि दर निकालें, क्या करें, दर निकालें, ठीक है। ब्याज दिया है तो आपको वही निकालना है, ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर क्या है, तीनों का गुणा मतलब मूलधन दर और समय का मतलब PRT का, ठीक है, PRT का गुणा। तो यहाँ पे ब्याज कितना है 120 रुपए है ब्याज, तो यहाँ पे 120 रुपए रख लिया, ठीक है। ब्याज 120 रुपए है, ये बराबर है। और मूलधन कितना दिया है आपको 600 रुपए है, 600, तो यहाँ पे 600 ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट आपको निकालना है, ठीक है, रेट आपको निकालना है। और ये जो रेट है ये आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये आर है ये प्रतिशत में रहेगा, क्यों, क्योंकि दर हमेशा इसमें प्रतिशत में निकलेगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फिर क्या है, टी टाइम,
तो टाइम कितना है 10 वर्ष, तो यहाँ पे ले लो 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ले लेना है ब्याज बराबर तीनों का गुणा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। अब इन तीनों में से यहाँ पे ये निकालना था, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब ये प्रतिशत आया, पिछली बार मैंने बताया है प्रतिशत को कैसे काटना, 1% से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब बराबर के इधर की साइड यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं है, उधर भी प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वाले 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 है और 6 के पहाड़े में 12 भी आता है, 6 से 12 भी कट जाएगा, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, मतलब R बराबर, ठीक है, R बराबर कितना प्रतिशत आया 2%। ठीक है, तो R बराबर जो आपकी रेट आई वो रेट कितना है 2%। तो इस तरीके से आपका जो दर रहेगी वो 2% रहेगी। ठीक है, 2% की दर से इसका 10 वर्षों में इतना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आपको निकाल के भी बता देता हूँ। मान लो सीखिए 100 रुपए है, 2% दर है, तो यहाँ पे ये यहाँ यदि पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट लगाते 10% होता है, ये 100% है। एक संख्या के पहले पॉइंट मतलब यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पे कितना ये 10% हुआ। यदि इसके 2 संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, मतलब ये 100 है, 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाते हैं तो कितना प्रतिशत रहेगा, ये 1%, मतलब ये 6 है, 1% है। ठीक, तो 2% कितना होगा 6 दूना 12, ये 12 रुपए है, ये 2% रहेगा। ठीक है, 12 रुपए 2%। तो आपको 10 वर्षों के लिए बताना है, ये 1 वर्ष का है 12, तो 10 वर्षों के लिए 10 का इसमें गुणा कर दो, 12 का 10 में, तो आएगा आपका 120। ठीक है, ये ब्याज आ जाएगा, मतलब आपका प्रश्न है वो एकदम करेक्ट है, उत्तर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा टाइप लेते हैं। यहाँ पे दर निकालना आपको बता दिया, ब्याज निकालना बता दिया, मिश्रधन निकालना भी बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में यदि इसे आपको कहीं टाइम निकालना है तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा, और दूसरी चीजें यहाँ पे दी हुई रहेगी, तो टाइम को टी ऐसा कैसा रख लेंगे। ठीक है, दूसरी चीजें रहेगी ऐसी कैसी, वो भी ऐसे ही काट देना है, एक ही लाइन में पूरी खत्म कर देना है कहानी। ठीक है, यदि बार बार लिखना नहीं है, ऐसे पूरा एक लाइन में खत्म करना और आंसर निकालना है। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल आपके कंप्लीट हुए, और बेसिक वीडियो था ये, एकदम बेसिक तरीके थे जो आपको निकालना मैंने बताया। ठीक है, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप से एकदम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, जो बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उनको भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और आपका एक एक डाउट पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे डाउट जो भी हो कमेंट करें, और आपका डाउट जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, ठीक है, आपको सीखना मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।